बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4.12 यानी कि इसमें दिया गया है कि पार्टिकल जो है मूव कर रहा है पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, यानी जो पोजीशन वेक्टर है वो r दिया गया है हमें ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। अब हमें पता करना है इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की। देखिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हम जानते हैं कि जिस समय टाइम जीरो है, यानी स्टार्टिंग की, जिस समय हमने घड़ी अपनी स्टार्ट करी उस वक्त इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर हमको वेलोसिटी पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस आर को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमको वेलोसिटी देगा, ये हमको वेलोसिटी देगा। तो अब इसी इक्वेशन को हम कर दें डिफ्रेंशिएशन, तो ए अब कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा होगा तो ये ओमेगा आ जाएगा, और आई कैप साइन का होता है कॉस, तो ए कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से होगा तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा और जे कैप। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। लेकिन हमें वेलोसिटी पता करना है कब, इफ़ टी इज़ इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल बताना है ना। तो इनिशियल का मतलब जब समय टाइम स्टार्ट हुआ तो टी जीरो रख देंगे। जब टी जीरो रख देंगे तो साइन ओमेगा टी ये जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो जब हो जाएगा तो आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये चीज़ टर्म जीरो हो जाएगी। लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आपका ए ओमेगा जे कैप बचेगा। ये हमारी स्पीड आ गई, इनिशियल स्पीड। ठीक है, ये पहला इसने क्वेश्चन पूछा था कि इनिशियल स्पीड बताइए। फिर पूछता है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। देखिए एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है कॉस का, तो उसमें हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डॉट वी डॉट, चूँकि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में निकालना है, और मॉड ऑफ आर और मॉड ऑफ वी, ये फार्मूला होता है। तो क्यों ना हम आर डॉट निकाल लें, उसी से पता चल जाएगा। तो आर पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों को लिखते हैं। तो देखिए पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास लिखा हुआ है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी वेक्टर जो हमने अभी अभी निकाला है ए ओमेगा माइनस का है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम करें, आई का आई से करें, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ओमेगा और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, हमारा बन जाएगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। इसी तरह से जे का जे से कर लें, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है और वो जा रहा है ए स्क्वायर ओमेगा कॉमन है, तो क्या बनेगा हमारा, प्लस वाले को पहले लिख दो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये फार्मूले को बताती है। क्या फार्मूले बताती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला है ये। तो जब साइन ए माइनस बी का फार्मूला है ये, तो साइन ए तो हमारा ओमेगा टी है और बी भी ओमेगा टी है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो पूरा जो है ओवरऑल जीरो आ जाएगा।
यानी आर डॉट वी जो है जीरो आ रहा है। और आर डॉट वी जीरो कब होता है, यानी कि आर पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इंडिकेट करता है ये। तो जब ये हमें इंडिकेट करता है तो इसका यही पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन, तो अब एंगल तो हमारा ज़ीरो आ गया और 90 डिग्री आ गया, क्योंकि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है यानी कि दोनों जो है 90 डिग्री पे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये दूसरी बात हमको आ गई। तीसरी बात कहता है स्पीड एट एनी इंस्टेंट। देखिए स्पीड एट एनी इंस्टेंट निकालने के लिए हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करने को कह रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक प्रकार से। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकालेंगे, उसका मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड निकालेंगे तो v की जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाली थी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक प्लस वाले को पहले ले रहे हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी ओमेगा भी था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और माइनस का प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यही वो आंसर पूछना चाह रहा है और समझना चाह रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।